जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन शो हो रही है मेरी आप लोगों को जी? यस सर। चले बेहतर है जी। अभी जो शुरू करने लगे हैं जी, हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो इरम, इसको हमने लास्ट में पढ़ लिया था कुछ, इसका ना मतलब अभी हम जो रह गया था वो पढ़ने लगे हैं। मैंने आपको लास्ट में बता दिया था कि अर्ली लाइफ भुट्टो की हमने पढ़नी है, पॉलिटिकल कैरियर हमने देखना है, मेजर इश्यूज़ कौन कौन से थे भुट्टो के दौर में, और मेजर पॉलिसीज़ कौन कौन सी थी जो भुट्टो ने अडॉप्ट की, अचीवमेंट कौन सी थी गवर्नमेंट की इनकी, और इनकी फेलियर क्या थी गवर्नमेंट की कि भुट्टो को मतलब फेल क्यों हुआ, और डेथ सेंटेंस से इनको सज़ाए मौत क्यों दी गई, और एवोल्यूशन क्या था। एवोल्यूशन होता है जी, भुट्टो के दौर को एवोल्यूशन के नाम से याद किया जाता है। एवोल्यूशन होता है आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होना, और रेवोल्यूशन होता है फौरी तौर पे तरक्की हो जाना। भुट्टो के दौर को एवोल्यूशन से तशबीह दी जाती है कि भुट्टो ने उस वक्त कई स्टेप उठाए जिनके हमें फौरी तौर पे फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन बाद में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसका हुआ। ठीक है, इसलिए इसको एवोल्यूशन कहा जाता है। अभी हम मतलब इसको शुरू करने लगे हैं जी। इसकी अर्ली लाइफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, he was born on 5th January 1928. He was the only son of Sir Shanawaz Bhutto. He completed he completed his early education फ्रॉम मुंबई कैथेड्रल हाई स्कूल। इन्होंने मुंबई के कैथेड्रल हाई स्कूल से तालीम हासिल की। 1947 ही ज्वाइन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया। 1947 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया में गए। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बार्कले में जून 1949 में गई। ये इनकी तालीम के हवाले से है। आफ्टर completed his degree with honor in political science in 1950 he was admission to Oxford। कहता है जी कि जब इन्होंने पोल साइंस की डिग्री में अपनी जो है ना वो कंप्लीट कर ली, देन ये ऑक्सफोर्ड में चले गए। पोल साइंस की डिग्री जो होती है ये डिग्री होती है जी, पोल साइंस की डिग्री होती है जी सियासत की डिग्री। ठीक है, इस सियासत की डिग्री को पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कहा जाता है। फिर इसके बाद जी यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम समझ में मतलब चीज़ें आ गई हैं? कोई क्वेश्चन जी किसी किस्म का? नो सर। चलें बेहतर। फिर इसकी जो पॉलिटिकल कैरियर भुट्टो का हम देखते हैं जी। भुट्टो वाज अ पाकिस्तानी नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट। पाकिस्तानी नेशनलिस्ट थे और सोशलिस्ट थे। नेशनलिस्ट कहते हैं जी पाकिस्तान की सरजमीन पे पैदा होने वाले, पाकिस्तान के रहने वाले थे ये भुट्टो। मतलब ये इधर के सिंध जो पाकिस्तानी थे ना, महाजर नहीं थे, ये पाकिस्तानी नेशनलिस्ट थे। और सोशलिस्ट थे जो सोसाइटी के रिलेटेड लोग होते हैं ना, जो माशरे में यूनाइटेड होते हैं, उनको कहते हैं सोशलिस्ट। ये सोशलिस्ट थे। फिर है जी इन 1957 भुट्टो बिकेम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पाकिस्तान डेलीगेशन टू द यूनाइटेड नेशन। 1957 में भुट्टो एक यंगेस्ट मेंबर बने पाकिस्तान डेलीगेशन के यूनाइटेड नेशन में। पहले पाकिस्तान दुनिया में, ओवरऑल दुनिया में जो यंग तरीन मेंबर बना यूनाइटेड नेशन का, वो भुट्टो साहब थे। इनसे पहले जो भी मेंबर थे वो सारे के सारे बूढ़े लोग थे, मतलब वो ओल्ड एज लोग थे। ये यंग तरीन मैन थे जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर बने। यूनाइटेड नेशन में आपको पता है ना, ये सिक्योरिटी काउंसिल में गए थे, एक यूनाइटेड नेशन का अदारा है, तो वहाँ पे जो है ना एक करारदाद थी, उसको फाड़ के इन्होंने जो है ना वो उनके मुंह पे मार दिया था। ये बड़े जोशीले थे। याद है ये वाकया? सुना हुआ है या नहीं आप लोगों ने? क्या चीज़? सुना हुआ है सर। ये वाकया सुने जी। ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला, ठीक है, कि एक बार वो ना मतलब 1974 की बात है कि वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके ना उन्होंने मतलब अमेरिका बात नहीं थे मान रहा हमारी ना, तो मतलब चाह रहे थे कि ये मतलब जब वो शुरू किया ना हमने एटम प्रोग्राम, जो एटॉमिक प्रोग्राम था हमारा, तो ये जो लोग थे ना भुट्टो साहब के मतलब अगेंस्ट थे। हमारे पॉलिटिकल वर्कर भी कई ज़्यादा लोग इनके अगेंस्ट थे। अमेरिका खुद नहीं था चाह रहा, रशिया नहीं था चाह रहा, और इंडिया भी नहीं था चाह रहा, लेकिन हमें अपनी बका के लिए एटम शुरू करना था। तो जब भुट्टो अभी इंडिया ने अमेरिका में यूएनओ में मतलब ये बात शुरू कर दी, यूएनओ में बता क्या हुआ, यूएनओ के लोगों ने मतलब ये कह दिया कि अभी पाकिस्तान अगर ये काम करेगा ना तो पाकिस्तान पे हमें बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाएंगे।
तो वो पाबंदियों का ना चार्ट एक दिया गया भुट्टो साहब को ना कि ये आप पे पाबंदियाँ लगेंगी, इससे बाज आ जाएं। तो भुट्टो ने उस चार्ट को ना फाड़ के उन लोगों के मुंह पे भरा और मुंह पे मार के ना आगे चले गए थे कि इनकी ऐसी की तैसी, ये हम अपनी बका के लिए बनाना चाह रहे हैं, हम एटम बम किसी से लड़ने के लिए नहीं बनाना चाह रहे, हमारी मजबूरी थी ना, इसलिए मतलब ये बड़ा मशहूर वाक़या है इनका ना। फिर एक बार ये मतलब भुट्टो जो हैं वो चले गए उधर, क्या नाम है यार, ये जो एरिया नहीं था इनका, क्या नाम है, सऊदी अरेबिया में। तो वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी लगी हुई थी, वहाँ पे मतलब रुक गए। तो वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी के पास जो है ना वो सिगरेट नहीं पीने देते, तो इन्होंने अपना सिगार निकाल लिया, कहते मैंने इधर सिगार पीना है। सारी इंतज़ामिया मशीरिया सऊदी अरेबिया की देखेगी यार, मतलब सिगार पीना है, ये क्या मतलब कौन सी जगह पे पीने की बात कर रहे हैं। आखिर ज़िद पे अड़ गए, ये बड़े ज़िद्दी थे, ज़िद पे अड़ गए। तो बाद में ना वो सऊदी अरेबिया ने 5 मिनट के लिए अपनी ऑयल रिफाइनरीज को बंद कर दिया। जब ऑयल रिफाइनरी को बंद किया तो सऊदी अरेबिया में मतलब कॉल की कॉल, हर कॉल पे मतलब हर 2 मिनट बाद कॉल, सेकंड बाद कॉल कि आपने तेल क्यों बंद कर दिया, तेल की सप्लाई क्यों बंद कर दी। तो ये भुट्टो ने फिर उन लोगों को बताया कि आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है, मतलब ये बड़े समझदार थे। और ये इनकी शख्सियत के मतलब अगर हम बात करें तो ये शख्सियत में बड़े अहम मतलब शख्सियत के हामिल थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, इनके बारे में एक मतलब वो कहा जाता है कि ये 400 सफ़े की किताब जो थी ना उसको ज़ुबानी फिंगरप्रिंट पे याद होती थी। इस सफ़े में क्या लिखा हुआ है, इस सफ़े में क्या लिखा हुआ है, इस सफ़े में, इस पेज पे, इस लाइन में क्या लिखा हुआ। वो बड़े काबिल तरीन शख्स थे ये, ठीक है। इनको तारीख़ में बड़े सुनहरी अल्फाज से याद किया जाता है। हर बंदे से कुछ गलतियां भी होती हैं, कुछ कोताहियां भी होती हैं, कई अच्छे काम भी होते हैं। इनसे ज़िंदगी में सिर्फ एक गलत काम हो गया और वो काम ये था कि इन्होंने मशक़ी पाकिस्तान इनके दौर में अलहदा हो गया। जैसे तारीख़ गवाह है कि इमरान खान का दौर है, मुहिब्बे वतन है और इंडिया ने कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया है, ठीक है। इससे तो वो करप्ट लोग अच्छे थे, नवाज शरीफ जो थे उनके दौर में इंडिया ने इतनी ज़रूरत तो नहीं ना की थी कि कश्मीर पे कब्ज़ा हो जाता, नहीं, कर्फ्यू तो नहीं ना इंडिया में लगा, इनके दौर में कर्फ्यू लगा और ये तारीख़ में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा ये वर्ड। ऐसे ही भुट्टो के दौर में मशक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया था, ये तारीख़ में ज़रा वो लिखा जाएगा। और इसके पीछे भुट्टो की ज़िद थी, ठीक है। इलेक्शन हुए, इलेक्शन में अक्सरियत मुजीबुर रहमान को मिल गई जो अवामी लीग का था, और जो अक़लियत में वोट मिले वो थे भुट्टो को मिले। 2 पार्टियां थी, तो हुकूमत भुट्टो को नहीं, मतलब भुट्टो अपोजिशन लीडर में जाना था। और जो ये क्या नाम है इसका, आवाज़ नहीं आ रही, देखें मतलब तारीख़ में भुट्टो से कुछ गलतियां हुई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, गलतियां होती हैं, हर इंसान से होती है। पॉलिटिकल लीडर को कई लोग अच्छा समझते होते हैं, कई लोग बुरा समझते हैं। मतलब कि आज नवाज शरीफ को कई लोग अच्छा समझ रहे हैं, कई लोग बुरा समझ रहे हैं। इमरान खान को कई लोग अच्छा समझ रहे हैं, कई लोग बुरा समझ रहे हैं। शहबाज शरीफ को कई लोग अच्छा समझते हैं, कई लोग बुरा समझते हैं। आसिफ जरदारी जो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है उसको कई लोग अच्छा समझते हैं, कई लोग नहीं समझते हैं। बिलावल भुट्टो को कई लोग अच्छा समझते हैं, कई लोग नहीं समझते। ऐसे ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, लेकिन भुट्टो वाहद पर्सनैलिटी थे, वो वाकई जो काबिल थे, जो वाकई काबिल थे, जिन्होंने वाकई बताया कि हाँ पाकिस्तानी क्या इंसान है, ठीक है। थोड़ी सी गलती होगी कि मशक़ी पाकिस्तानी के दौर में इनकी ज़िद की वजह से ना इक़्तिदार मुजीबुर रहमान को मिलना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन में सीटें भी उनके पास ज़्यादा थी। लेकिन उन्होंने कहा जी कि नहीं आप इतने काबिल नहीं हैं, मैं हुकूमत मैं संभालूँगा, ज़िद पे अड़ गए। तो उधर वो भी ज़िद पे अड़ गए। तो नतीजतन क्या हुआ कि फ़ौज ने माशरा लगा दिया। माशाअल्लाह में जब फ़ौजियों ने मतलब कई लोगों को कत्ल किया, जनरल टीका खान बंगाल में चला गया, कई लोगों को कत्ल किया गया उधर। तो लोगों को जब कत्ल किया गया ना, तो क्या हुआ जी कि वहाँ के लोगों ने बगावत कर दी। बगावत का नतीजा ये निकला कि वहाँ पे हमारा जो मशक़ी पाकिस्तान था वो एक अलहदा मुल्क बन गया, हमारा एक बाजू हमारे हाथ से जुदा हो गया और एक ही बाजू अभी पाकिस्तान है जो हमारा मतलब है। ये तारीख़ में ज़रा मतलब ये बात लिखी गई है, इसके पीछे भुट्टो थे। लेकिन उसके बाद भुट्टो ने पाकिस्तान को एक अच्छा पाकिस्तानी बनाया, ठीक है। पाकिस्तान को 1973 का आइन दिया। 1974 में मरज़इयों को, ठीक है, ये कहा गया कि मरज़इयों को मुसलमान की तारीफ़ की गई और बताया गया कि मुसलमान मरज़ई जो हैं ये मुसलमान नहीं है, ये चीज़ बताई गई। एक वाक़या है ना कि भुट्टो साहब से किसी ने पूछा कि आप मतलब जब वापस जाएंगे
मतलब मरने के बाद तो आपसे पूछा जाएगा, फरिश्ते क्वेश्चन करेंगे आपसे, अल्लाह आपसे पूछेगा कि आपने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे तो आपने क्या किया, आपने मतलब कुछ किया है वहाँ की आवाम के लिए, क्या खास किया आपने वहाँ पे। मतलब जनरल टिक्का खान ने जहाँ मशक़ी पाकिस्तान में लगाया ना माशाल्लाह, तो वहाँ पे तकरीबन 30,000 लोग कत्ल हुए थे। तो मतलब उसने कहा जी कि वहाँ पे ये बात भी पूछी जाएगी तो आप उस वक्त क्या जवाब दोगे। तो इन्होंने कहा जी कि जवाब उस वक्त मैं ये दूंगा कि मेरी हुकूमत थी, मैं आका का ग़ुलाम हूँ, लेकिन मैंने सबसे बड़ा काम जो किया वो मैंने ये किया कि मैं अल्लाह के नबी को ख़ातिमुन नबीयीन करार दे के आ गया कि अल्लाह के नबी के सिवा और कोई मुसलमान और कोई नबी नहीं आएगा। मैं ये सबसे मेरे पास मतलब ये मेन काम था। मतलब बड़े सुनहरी अल्फाज में इन्होंने मतलब जो है ना वो पाकिस्तान को जो है ना पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में डिक्लेयर कर दिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन हैं। ठीक है, इसका क्रेडिट जो है ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है जी। यूनाइटेड नेशन का आप कह रहे हैं दानिश रियाज, यूनाइटेड नेशन जो है ना जी ये है जी 1945 में अदारा बनाया गया था ये अदारा। और इस अदारे में क्या हुआ था जी कि 1939 से 1945 तक जंग हुई थी। तो इससे पहले एक और जंग हुई थी 1914 से 1919 तक, पहली जंग अज़ीम हुई, फिर उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम हुई। तो जब दूसरी जंग अज़ीम हुई थी ना तो इस जंग में पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। दोबारा से कोई जंग ना हो तो दुनिया सारी एक प्लेटफार्म पे खड़ी हो गई और एक प्लेटफार्म पे खड़ी होके उन्होंने कुछ राइट्स बनाए। यूनाइटेड नेशन के हवाले से एक अदारा बनाया जहाँ पे सारी दुनिया यूनाइटेड इकट्ठी नेशन सारी कौम में इकट्ठी होके एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के कि कल को कोई और जंग ना हो। आपको याद होना चाहिए कि पहली जंग अज़ीम में 3 लाख लोग मारे गए, दूसरी जंग अज़ीम में जापान के 2 शहर सफ़ा-60 से मिट गए थे, हिरोशिमा नागासाकी। तो ये जंगों से बचने के लिए पहली जंग अज़ीम जो बनाई गई तो लीग ऑफ नेशन एक तंजीम बनाई गई। जब दूसरी जंग अज़ीम हुई थी तो लीग ऑफ नेशन तो ख़त्म होगी, लेकिन जब दूसरी जंग अज़ीम हुई तो यूनाइटेड नेशन का अदारा बनाया गया कि कल को तीसरी जंग ना कभी हो। ये मतलब जो है ना इसमें यूनाइटेड नेशन का ये रोल है। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। फिर है इसके बाद जी in 1958 he became पाकिस्तानी यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। 1958 में पाकिस्तान के यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बने ये। इन 1960 he became trustee and advisor of Ayub Khan, rising in influence and power despite his youth and relative experience। ये 1960 में अयूब खान के बड़े करीबी थे, ठीक है, और अयूब खान के एडवाइज़र थे, लाइक राइट हैंड थे उसके, उनको हर एक काम में मशवरा दिया करते थे। अयूब खान के दौर में इनको बड़ा एडवाइज़र का खिताब दिया गया। 1963 में अयूब खान के दौर में ये वज़ीर ख़ारजा बने थे। ही एडेड हिज प्रेसिडेंट इन नेगोशिएटिंग द इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960। जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था ना जी, सिंध तास मुआहदा, पाकिस्तान 6 दरिया हैं, 6 में से 3 दरिया पाकिस्तान के, 3 इंडिया के। तो ये वर्ल्ड बैंक ने मुआहदा करवाया था कि हमें जब पानी की ज़रूरत होती थी तो इंडिया हमारा पानी रोक लेता था, जब पानी की ज़रूरत नहीं थी होती इंडिया पानी छोड़ देता था और हमारी हर तरह से फसलें तबाह हो जाती थी। तो पाकिस्तान में अयूब खान के दौर में 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी करवाया गया था वर्ल्ड बैंक की मदद से। ये वर्ल्ड बैंक की मदद से जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से हुआ था। अयूब खान प्रेसिडेंट थे उस वक़्त, लेकिन जो निगोशिएट करने वाले थे, बात करने वाले थे वर्ल्ड बैंक के साथ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। इनको बड़ा अहम क्रेडिट है। फिर उसके बाद ही वॉज पाकिस्तानी पॉलिटिशियन एंड स्टेट्समैन हु सर्व एज द 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के 10वें प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर उसके बाद 1973 से 77 तक जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। एंड प्रायर टू दैट एज द 4th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्राम 1971 टू 1973। ये 1971 से 1973 तक पाकिस्तान के 4th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है पाकिस्तान के 4th प्रेसिडेंट तक। जी, आपका क्वेश्चन है दानिश कैबिनेट का
कैबिनेट होती है जी, हर एक वज़ीर आज़म अपनी कबीना बनाता है जिनको मुख्तलिफ महकमे देता है। लाइक एक बिजली का महकमा दे दिया, पानी का वज़ीर होता है, बिजली का वज़ीर होता है, वज़ीर ख़जाना होता है जी, वज़ीर दफ़ा होता है। ये जो कबीना के लोग होते हैं ना, इनको कहते हैं, जो वज़ीर होते हैं ना वज़ीर आज़म की कबीना वाले, इसको कहते हैं कैबिनेट, कबीना। सदर हैं सिकंदर मिर्ज़ा, जो 1956 से 1958 तक रहते हैं। फिर उसके बाद 1958 से 1962 तक मुल्क को चलाया जाता है मार्शल लॉ, फ़ौज की मदद से। फिर 1962 से 1969 तक हमारे दूसरे सदर आते हैं अयूब खान। 1969 से 1971 तक हमारे तीसरे सदर आ जाते हैं याहिया खान, ये भी एक फ़ौजी होते हैं। 1971 से 1973 तक हमारे चौथे प्रेसिडेंट आ जाते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो। यहाँ तक क्लियर है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कुछ मेजर इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा थे। ये इश्यूज़ कौन कौन से थे जी? ये इश्यूज़ थे नेशनलाइजेशन पॉलिसी का। नेशनलाइजेशन पॉलिसी कौन सी होती है? जो पॉलिसी काज मतलब ये होती है जी कि चीज़ों को, प्राइवेट चीज़ों को गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले लेती है। आज हमारा प्राइवेट बैंक्स हैं, मतलब पंजाब बैंक है, हमारा अल्फलाह बैंक है, एमसीबी बैंक है, ये बैंक गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले लेगी तो इसको क्या कहेंगे? नेशनलाइज। रेलवे है, नेशनलाइज है, ठीक है। जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो प्राइवेटाइज होती हैं, एक नेशनलाइज होती हैं। जो चीज़ों को बेचना बाहर के लोगों को, उसको कहते हैं प्राइवेटाइज, और जो चीज़ें अपने पास रखना उसको कहते हैं नेशनलाइज। देखें जी, फिर है इसके बाद जी मेजर इश्यूज नेशनलाइज पॉलिसी, काज क्रिटिसिज्म। भुट्टो यार ये स्क्रीन किसने शेयर कर दी है? अपने ऑफ करें स्क्रीन को। मेजर इश्यूज हैं नेशनलाइजेशन पॉलिसी, काज क्रिटिसिज्म एंड वाज सीरियस डैमेज टू एफर्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग 1960 एंड रिजल्ट इन इकोनॉमिक एंड एफिशिएंसी एंड मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहता है जी कि जो नेशनलाइज होता है ना जी, चीज़ों को भुट्टो के दौर में नेशनलाइज किया गया। जो प्राइवेट चीज़ें थी ना, अयूब खान के दौर में सारी की सारी जो दौलत थी ना पाकिस्तान की, वो 22 खानदानों के हाथों में चली गई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए तो इन्होंने उन लोगों से दौलत छीन के सारी की सारी गवर्नमेंट के ख़जाने में डाल दी। तो भुट्टो पे इस वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद की गई कि भुट्टो ने ये गलत काम किया है, लेकिन इसका फ़ायदा हमें बाद में हुआ। एवोल्यूशन इसी को कहते हैं। फौरी तौर पे फ़ायदा नहीं होता, लेकिन बाद में फ़ायदा होता है। पता चलता है कि यार ये वो जो काम हुआ था ना, वो वाकई ठीक था। भुट्टो ने 1974 में एटॉमिक प्रोग्राम शुरू करवाया। 1998 में 1998 में हमने चागी में धमाके किए। अगर एटॉमिक प्रोग्राम शुरू ही ना होता तो धमाके कैसे होते? नहीं, ये ऐसे ही है कि हमें फौरी तौर पे पता नहीं चलता, लेकिन बाद में पता चलता है कि यार वाकई काम हुआ है, ठीक है। फिर ऑन जनवरी 1977 द अपोजिशन ऑर्गेनाइज इनटू पाकिस्तान नेशनल अलायंस। अपोजिशन ने पाकिस्तान नेशनल अलायंस ऑर्गेनाइज करवाया एंड 9 पार्टी कोलिशन अगेंस्ट गवर्नमेंट भुट्टो एंड हिज एलीज, के जो 9 पार्टियों ने मिलकर हुकूमत बना ली भुट्टो के ख़िलाफ़, और भुट्टो को उतार दिया गया। इन पार्टियों का नया वज़ीर आज़म बन गया। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की है तो मेरे से शेयर कर लें। 1215 में बरतानिया में कुछ लोग बादशाह के पास गए और उसको जाके लोगों ने कहा, बरतानिया में बादशाहत थी, लोगों ने कहा बादशाह सलामत, आप हुकूमत संभाल रहे हैं, ऐसा करें कि हुकूमत हमें दे दें, ठीक है, अख्तियारात आपके पास रहेंगे, लेकिन आवाम अभी पढ़ लिख के ही है, अभी दुनिया में हमारा वक़ार और किस्म का है, आप आवाम को अख्तियारात दे दें, आवाम हुकूमत संभाले, आप बादशाहत ही रहेगी। तो वो बादशाह ने ये बात मान ली, ठीक है। अब कोई भी किसी किस्म का कोई कत्लो गारत नहीं हुई, सारे के सारे जो भी थे ना, वो सारे इख्तियारात बादशाह ने आवाम को दे दिए। आवाम में से बरतानिया में बादशाहत भी ज़िंदा हो गई, और जो बरतानिया में आवाम के पास हुकूमत भी चली गई, वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात चले गए, एक भी कत्ल नहीं हुआ। जब ये काम हुआ ना, तो आवाम में बादशाहत के लिए जो मलका है ना आजकल बरतानिया में, उसके लिए इज़्ज़त बन गई। 1215 से लेकर 2020 आ गया, आज तक
वो अपने मलका की या अपनी बादशाह की दिल से इज़्ज़त करते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि उस वक़्त बादशाह ने एक भी कत्ल नहीं होने दिया। ये जो सारे का सारा प्रोसेस है इसको एवोल्यूशन कहते हैं। और जो रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन में खूनी इंकलाब होता है। सारा मतलब क्या कहते हैं जी, 1779 में रूस में खूनी इंकलाब आया। चंद लोगों ने मिलकर अवाम को उकसाया, फिर अवाम ने वहाँ पे रूस में बादशाहत थी, बादशाहत के ख़िलाफ़ अवाम ने उठकर मुकाबला किया, कई लोग मारे गए और बादशाहत ख़त्म हो गई। इस काम को कहते हैं खूनी इंकलाब। ठीक है। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन होता है जो खून के ज़रिए लाया जाता है, अचानक से चेंज हो जाना सारा कुछ। और जो एवोल्यूशन होता है वो अचानक से चेंज नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है। और इसके बाद है जी कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट होती है जी कि जो चंद पार्टियां, दो या दो से ज़्यादा पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और नेशनल अलायंस पार्टी मिलकर अगर हुकूमत बनाएं तो इस हुकूमत को कहेंगे कोलिशन गवर्नमेंट। इमरान खान ने हुकूमत बनाई है, अकेली पार्टी नहीं है, इमरान के साथ काफ लीग भी है और इमरान खान के साथ दूसरी और पार्टी है, और वो कौन सी है, MQM। तीन लोगों ने मिलकर पाकिस्तान में हुकूमत बनाई हुई, इसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। भुट्टो ने पहली हुकूमत जो बनाई थी वो अक्सरियत भुट्टो की थी, लेकिन 1977 में 9 पार्टियों ने मिलकर भुट्टो के ख़िलाफ़ कोलिशन गवर्नमेंट बना ली। अक्सरियत कोलिशन में पास चली गई। इस तरह से भुट्टो रिज़ाइन ले लिया गया और बाद में उन पार्टियों ने हुकूमत बना ली। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलें, ओके हो गया। फिर है इसके बाद जी मेजर पॉलिसीज़ अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ